वेलकम खुश आमदीद। हम सब उम्मीद से है के साथ मैं हूँ पीएम गिलानी और मैं हूँ मुलायम अली खान। मैं हूँ सबा कमर और मेरे साथ है नवाज शरीफ। नाज़रीन, आप मेरे मेहमानों से कोई फनी सवाल पूछना चाहे या उन्हें कोई फनी मैसेज भेजना चाहे तो स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबरों पर अभी कॉल करें या SMS करें। एक खबर के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया और भारत में हुज्रा की तादाद पाकिस्तान से कम है। इसकी बड़ी वजह शायद ये हो कि हमारी जेलों में मजीद गुंजाइश नहीं। अब इन लोगों को कहीं तो एडजस्ट करना है। वजीर आजम साहब, सुना है कि आपने जो काम करना हो उसका नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं और अगर जो आपने काम ना करने हो इनके लिए कौमी असेंबली में तकरीर करता हूँ कि इसका फैसला पार्लियामेंट करेगी। अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने शहरियों को हिदायत की है कि वो अवामी मकामात पर ना जाएं। चलो, इसका ये तो फायदा हुआ कि मुजम चुंगी जैसे इलाके जाने वाले पाकिस्तानियों की जानें तो महफूज हुई। अमेरिकी नायब वजीर खारजा ने कहा है पाकिस्तान और अमेरिका के मुफाद यकसा हैं। क्या मतलब? पाकिस्तान भी दूसरे ममालिक का तेल हासिल करने के लिए उन पे हमले के जवाब तलाश करता है। नाज़रीन, आप हमारे मेहमानों से फनी सवाल पूछे ताकि उन्हें चुप ना बैठना पड़े और तब तक हम आपको पब्लिक सर्विस मैसेज की रिकॉर्डिंग के लिए चलते हैं। मुआशरे को अदम बर्दाश्त के खतरनाक नताइज से महफूज रखने के लिए हम सबको अपने गुस्से पर काबू पाना सीखना होगा। तो तख्ते लाहौर वालों को शीशा दिखाया जा रहा है, इनको जरूरत भी है। अगर इन वाजिबुल जुगत जाली मौला जट्टों को बुलाना था तो मुझे क्यों जहमत दी? आप खाली साहब को देखें, कंट्रोल करके खड़े हैं। हमें अदम बर्दाश्त पर पब्लिक सर्विस मैसेज बनाना है। आप दोनों मिलकर अगर लोगों के लिए पॉजिटिव मैसेज देंगे तो आपका सियासी कद बढ़ेगा। ये बर्दाश्त पर ऐड कब कंप्लीट होगा? प्रोड्यूसर साहब, आप रिलैक्स करें, जब बन जाएगा बता दूंगा। ठीक है, आप मेरी लाइनें याद कराएं और इन खाली ब्रीफ केसों पर PhD करने वालों को ये समझाएं कि अपनी लाइनें याद रखें। ये भी जमहूरियत का हुस्न है, मगर असेंबली में बादशाहों के गिर्द हिफाजती हिसार कायम करने वाले दरबारियों को क्या पता कि PhD क्या होती है। सर प्लीज, सर प्लीज, आपको आपकी लाइन ये है सर, एक दूसरे को इज्जत देने से मुआशरे में बर्दाश्त का कल्चर फरोग पाता है। और सर फिर आपकी लाइन है आजादी इजहार का हक सबको है मगर अपनी हदूद का तयन जरूरी है। सर फिर आप कहेंगे जहां दूसरों की हद शुरू होती है वहां आपकी आजादी खत्म हो जाती है। ऐसी बात है सर। सर शुरू करें सर। लाइट, कैमरा, एक्शन। कट कट। एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा के देखें, बर्दाश्त आपके चेहरे से नजर आनी चाहिए। ऐसे प्लीज। ओके जी, ओके ओके, एक्शन। मुआशरे से अदम बर्दाश्त को खत्म करने के लिए हमें इन जैसे लोगों को खत्म करना होगा। लोगों को खत्म नहीं करना, अदम बर्दाश्त को खत्म करना। आप लाइनें दोबारा देख लें। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मगर लोटा मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सरपरस्त आला के दस्ते रात को बता दें कि मेरा वक्त लोटों जितना सस्ता नहीं है। जल्दी करें। जी राणा साहब करें। ओके, मुस्कुरा के, मुस्कुरा के। ओके, मुस्कुरा के, एक्शन। मुआशरे को अदम बर्दाश्त के खतरनाक नताइज से महफूज रखने के लिए हमें अपनी मुखालिफ शख्सियत पर काबू पाना सीखना होगा। क्या करूं? ये मुखालिफ शख्सियत पर नहीं, गुस्से पर काबू पाना है जो आप नहीं पा रहे। मुझे क्या आपके सामने कोई खड़ा है?
मैं नाम ही लूंगा किसी का, मगर आपके शौक के लिए मैं असेंबली में बदतमीजी का जमाना इकट्ठा करने वालों के सामने अपने वजूद की नफी नहीं होने दूंगा। एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा के देखें। ठीक है, क्यों एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा के देखें। माशरे को अदम बर्दाश्त के खतरनाक नताइज से महफूज रखने के लिए हम सबको दूसरों के गुस्से पर काबू पाना सीखना होगा। कट कट, दूसरों के गुस्से से नहीं, अपने गुस्से पर काबू पाना है। प्लीज सर, बर्दाश्त कर। प्लीज सर, बर्दाश्त बर्दाश्त। ख्वाजा साहब, ये बर्दाश्त पे ऐड कब कंप्लीट होगा? तंदूरों और आशिकाना हाउसिंग स्कीमों वालों को लाइनें याद करने दें। मेरी लाइनें पहले रिकॉर्ड कर लें। जी जी ओके जी। एक्शन। एक दूसरे को औकात में रखने से ही मुआशरे में बर्दाश्त का कल्चर फरोख्त पा सकता है। कट कट, औकात नहीं, इज्जत देने से। और खरीदो फरोख्त जरा छोड़ दें, ये फरोग है। ये बर्दाश्त पे ऐड कब कंप्लीट होगा? मैं बताता हूँ। ये अवामी हलकों का कहना है कि हुकूमत कशकोल तोड़ दे और अपने वसाइल पे इन्हिसार करे। हालांकि हुकूमत के असल वसाइल में कशकोल ही तो है। जी एक कॉलर है। जी कौन बोल रहा है? हेलो जी, मैं सियालकोट से फिरदौस बात कर रहा हूँ। कौन? फिरदौस आशिक अवान? नहीं, ये तो बात कर रहे हैं। इसीलिए तो कहा है। जी फिरदौस साहब, क्या बात करना चाहेंगे? किससे बात करना चाहेंगे? जी काइम अली शाह साहब से कहना है शुक्रिया, आपने सरकारी मुलाजमीन को घर जैसा माहौल देने का अज़म कर रखा है। इसीलिए सरकारी नौकरियों पर रिश्तेदारों को भर्ती करते हैं ताकि दफ्तरों और ऐवानों में घर जैसा माहौल मिले। जी मुलायम अली शाह साहब, शुक्र है नवाज शरीफ साहब ने इस पे कोई कमीशन बनाने को नहीं कहा। 3.5 साल से जितना कमीशन बना है वो कम है क्या? पीएम साहब ये बताइए कि बजट बढ़ने के बाद आलू, आटा और अमीन फहीम में से किसका रेट बढ़ा है? इट इज नॉट इनटू माय नॉलेज। इस पर भी कमीशन बनना चाहिए। वैसे बजट के बाद महंगाई में इतना इजाफा हुआ है, काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए एनओसी की कीमत 45 लाख हो गई है। जी एक कॉलर है। जी कौन बोल रहे हैं? क्या सवाल करेंगे? जी मैं जमीला परवीन लाहौर से बात कर रही हूँ। मुझे वजीर आजम साहब से पूछना है, वो कहते हैं कि जी बजट से गरीब मुतासिर नहीं होगा। 20 किलो आटे का थैला 15 रुपए महंगा होकर 535 रुपए का हो गया है। क्या ऐसे गरीब मुतासिर नहीं होगा? देखें, गरीब तो पहले ही आटे का थैला खरीद ही नहीं सकता। इसीलिए हमने थैला महंगा किया ताकि गरीब पर बोझ ना पड़े। एक सर्वे के मुताबिक कीमतों में इजाफे के बाद 44% पाकिस्तानियों को ग़िज़ा तब्दील करना पड़ी। हमने खुद कई शख्सियात को देखा जिन्होंने ग़िज़ा छोड़ के कमीशन खाना शुरू कर दिया। हमारे एक सिंगर अपनी एल्बम का नाम इन कैमरा सेशन रखना चाहते हैं ताकि उनकी एल्बम जल्द से जल्द अमेरिका पहुंचे। गिलानी साहब, जब इन कैमरा सेशन सीडी अमरीकी सफारत खाने के हाथ लगने की खबर मिली तो आपने पहला फिक्रा क्या बोला? शुक्र है सीडी किसी गैर के हाथ नहीं लगी। जी एक कॉलर है। जी फरमाइए। हेलो, मैं
मुल्तान से अरशद नियाजी बोल रहा हूँ। और सुना है जी वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर 70% खुशहाली दिखाई देती है। हो जी मैं भी ये खुशहाली देखना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए आपकी कुर्सी मिल सकती है? देखें, हमारे सदर जोरदारी साहब ने फरमाया है कि हमारे दौर में मेयार जिंदगी बेहतर हुआ है। आप हमारे वजीरों और मुशीरों को देख लें। राजा रियाज साहब ने भी कहा है खुशहाली आ गई है, लोगों के पास करोला गाड़ियां हैं। बिल्कुल ठीक, हम अपनी करोला पर सुबह सवेरे निकल गए हैं। जहां पंक्चर हो जाए ऊपर बैठने के बजाय उसे करोला को बाजू पर उठा लेते हैं, क्योंकि पंक्चर शुदा करोला के पैडल घुमाते बंदा अच्छा तो नहीं लगता। गपशप देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गपशप के साथ हम लोग हाजिर हैं और हमारे आज के मेहमान हैं मेहमान मलिक साहब। जल्दी करें, जल्दी करें, हमें ये टारगेट अचीव करना है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सब यहां से गुजरे। जी हम भी? यस प्लीज, जल्दी करें। आपके पास खतरनाक असला है। जी ये तो सिर्फ क्वेश्चन थे जो मैं आपसे पूछने। दोबारा गुजरे इसके बगैर। लेकिन हमारी स्क्रिप्ट तो। सिक्योरिटी इज आवर फर्स्ट प्रेफरेंस। मैं इधर से आऊंगा। ये अलार्म बार बार बजता है, मुझे पसंद नहीं। जी हम ये पूछना चाहती हैं। एक मिनट, मैं सदर जोरदारी साहब से एक इंटेलिजेंस शेयर कर लूं। अब जी यस सर, आपको बताना था मैंने इंटरव्यू की जगह पर पहुंचने का टारगेट अचीव कर लिया है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल सर। सर पाक यूएस टाइज पर क्या कहेंगे? बहुत देर पा और मजबूत हैं। ये देखें, ये यूएस टाइज हैं, खुद देखें कितनी मजबूत हैं। और पाक टाइज, आई मस्ट से दीज आर एक्सीलेंट। वैसे मैंने कभी लगाई नहीं। आप पाकिस्तानी टाइज लगाना पसंद नहीं करते? मैंने ये तो नहीं कहा। कौन कहता है मैं पाकिस्तानी टाइज नहीं लगाता? ये लगाई तो है। पाक अमेरिका टाइज से मुराद दोनों का आपस में ताल्लुक एक दूसरे से बंधा होना है। मैं कैटेगोरिकली बताना चाहता हूं, पाक अमेरिका टाइज बहुत मजबूत है। ये देखें। आपने कहा था F-16 ड्रोन्स को निशाना नहीं बना सकता। मेरी अर्ज सुन ले, मैं आज भी अपने इस बयान पर कायम हूं कि F-16 24 घंटे भी उड़ता रहे तो ड्रोन नहीं गिरा सकता। मगर एयर चीफ तो कहते हैं कि हम ड्रोन्स को निशाना बना सकते हैं। मैंने भी यही कहा। क्या आपने कहा निशाना नहीं बना सकते? ये मैंने कब कहा? लिसन टू मी, अकेला F-16 जितनी मर्जी उड़ता रहे ड्रोन नहीं गिरा सकता जब तक निशाना ना लगाए। सो साबित हुआ कि निशाना लगाना और ड्रोन गिराना दो अलग अलग बातें। मेहमान मलिक साहब, आप वजारत ऐसे चला रहे हैं जैसे बरतानिया में अपनी सिक्योरिटी एजेंसी। ऐसा नहीं है, बरतानिया में मेरी सिक्योरिटी एजेंसी बहुत सक्सेसफुल है। सिक्योरिटी के हवाले से ये बताएं कि अब कराची में टारगेट किलिंग की क्या सूरत हाल है? कौन सी टारगेट किलिंग? कराची में तो 3 साल पहले से हमने टारगेट किलिंग पर काबू पा लिया है। क्या? लेकिन आज के अखबार में कि टारगेट किलिंग से कई अफराद हलाक। लेट मी करेक्ट योर रिकॉर्ड। वो टारगेट के बगैर गोलियां लगने से मरे। आप कैसे कह सकती हैं टारगेट करके उनको मारा गया? टारगेट किलिंग खत्म हो गई है। कराची में टारगेट किलिंग पर तो एमक्यूएम और एएनपी एहतजाज कर रही हैं। आप कहते हैं खत्म हो गई है? ये मैंने कब कहा खत्म हो गई है? टारगेट किलिंग अंडर कंट्रोल है। मेहमान मलिक साहब, रईसानी साहब ने आपको रहमान मलिक के बजाय रहमान डेविस कहकर पुकारा, इसकी वजह? ये सब अमेरिका में मेरी मकबूलियत देखकर कहा होगा। हो सकता है पाकिस्तान में रहमान डेविस की मकबूलियत देखकर कहा गया हो। मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ कि ऐसा मुझे नहीं कहा गया। जी उन्होंने मीडिया को कहा, वो अखबारात में छपा। यही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं कहा, मीडिया को कहा। देखिए मेरी बात सुने, आई हैव करेज टू स्पीक ट्रूथ। मलिक साहब, आप किस बात पे खुश हो रहे हैं? मैं तो खुश नहीं हुआ। अच्छा, अभी तो आप हंस रहे थे। मैं तो नहीं हंसा। मैंने खुद देखा आप हंस रहे थे। मैंने तो नहीं देखा, मेरे पास एजेंसियों की रिपोर्ट है, मैं नहीं हंसा। चलिए
चलिए छोड़े, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आवाम को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी आवाम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हम अलर्ट हैं, हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। आपको अच्छी तरह मालूम है, आपके वजीर दाखिला ने ना कभी अवाम को झूठी तसल्ली दी है, ना कभी झूठ बोला और ना ही कभी अपनी बात से मुकरा हूं। सो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, रिलैक्स रहे। नाजरीन, इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। बैठे बैठे बैठे। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले मैं जाऊंगा ताकि आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर सकूं। रहमान मलिक साहब ने कहा है CIA को पाकिस्तान में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं है। रहमान मलिक और हामिद करजई में यही एक कदर मुश्तरक है कि हामिद करजई काबुल को अफगानिस्तान कहते हैं और रहमान मलिक जब भी पाकिस्तान कहें तो उसका मतलब है वो इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। वो कहें पाकिस्तान में टारगेट किलिंग नहीं हो रही, मुराद इस्लामाबाद में नहीं हो रही। वो कहें ड्रोन हमलों की इजाजत नहीं है, मुराद इस्लामाबाद में नहीं है। जी एक कॉलर है जी, क्या सवाल करेंगे? हेलो जी, मुझे कैम अली शाह साहब से पूछना है। बांग्लादेश के 10 लाख घर सूरज से बिजली हासिल कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? साईं, जितना मुझे इख्तियार है उस हिसाब से हमारा आला सतही वफ्द सूरज रेंट पर लेने के लिए जल्द ही सिंध की पावर कंपनी से राब्ता करेगा। हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरन को हॉस्पिटल में एक मरीज की अयादत के दौरान ड्यूटी पर मौजूद सर्जन ने वार्ड से निकाल लिया। Excuse me, I'm senior orthopedic surgeon, Tom. Why is it that we're all told to walk around like this? And these people... You can't talk to me about that. Why don't we... I'm still here. अगर हमारे PM अयादत कर रहे होते और वही डॉक्टर आता। जहां तक तस्वीर का ताल्लुक है तो तस्वीर सही नहीं बनी, दोबारा बनाए। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ये सब हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के खिलाफ है, आप इन सबको निकालें यहां से। ओके 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 ओके, सब लोग बाहर जाएं। अगर खादिम आला अयादत कर रहे होते और डॉक्टर आके कहता आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ये सब हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के खिलाफ है, आप इन्हें अभी यहां से निकालें। आप इस अस्पताल के इंचार्ज हैं, हाँ? यहाँ पर हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के खिलाफ काम हो रहा है, इस पर मैं आपको अभी मदद करता हूं। साबिक वज़ीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा साहब अयादत कर रहे होते और डॉक्टर आके कहता आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ये सब हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के खिलाफ है, आप इन सबको भी यहां से निकालें। तुम बदमाश हो तो मैं तुमसे बड़ा बदमाश हूं। क्या हाल है बाबा? ठीक है। अब अगला बेड किस पार्टी का है? सही पूछ लेते हैं, किस पार्टी के मरीज हो बाबा? जी मैं वो डॉक्टर हूं जिसने आपको बाहर जाने का कहा था। अगर सदर ज़ोरदारी उस मरीज की अयादत कर रहे हो और अमेरिकी वजीर आजम को निकालने वाला डॉक्टर आ जाए। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ये सब हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के खिलाफ है, आप इन्हें अभी यहां से निकालें। ब्रेकिंग न्यूज, अस्पताल में एक मशकूक शख्स ने सदर पर हमले की कोशिश की, इसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे ये तो था वो डॉक्टर जिसे डेविड कैमरन को वार्ड से निकाला। अगर डॉक्टर भी हमारे यहाँ का होता और PM वार्ड में होते। सॉरी सर, मैं यहाँ का सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ सर। सर आपकी बहुत मेहरबानी, आप यहाँ तशरीफ लाएं। अब सर अगर मुझे पहले पता होता तो मैं खुद इस अस्पताल को टाकी लगा के चमका देता सर। जहाँ तक आपके मसाइल का ताल्लुक है तो अगले टर्म में आपके मसले हल करा देंगे। थैंक यू सर। सर ये मेरी दरख्वास्त है सर, मेरी प्रमोशन रुकी हुई है सर। सर ये और पुलिस को
दरख्वास्त गुजारों को कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल में लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग करना पड़ती। वैसे अगर मियां नवाज शरीफ इयादत के लिए हॉस्पिटल जाते तो उन्होंने वार्ड में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर देना था और कहना था, कौन लोग हैं वो, आप बताएं कौन कर रहा है ये। यही नहीं, उन्होंने ये इंकशाफ भी कर देना था कि बेशतर बीमारियां मुशर्रफ दौर में पैदा हुई। सब लगता है आप अच्छे 10 हैं, इसीलिए तमाम सियासतदान आपको हाथ ही दिखाते हैं। देखें, मैं आपकी बात को समझता हूँ, आप मुझसे क्या पूछना चाह रही, लेकिन आप खुद सोचिए वो कौन लोग हैं जो इश्तिहारी होने के बावजूद लंदन में आराम कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जिनके बैरून मुल्क बड़े बड़े महल हैं? वो कौन लोग हैं जो आज तक अरबों डॉलर का नाश्ता कर चुके हैं? वो कौन लोग हैं? कौन लोग हैं वो? आपसे सवाल करके मुझसे गलती नहीं होगी। एक टेंडर नोटिस मुलाहिजा फरमाएं। बोहरानी टेंडर नोटिस। पंजाब और आजाद कश्मीर में पेट्रोल के शानदार और कामयाब बहरान के बाद हमारे इदारे को दर्ज झैल आइटमों के लिए काबिल भरोसा खुफिया हाथों से सरबमोहर टेंडर मतलूब हैं। नंबर 1 चीनी कम से कम, नंबर 2 आटा न होने के बराबर, नंबर 3 पानी पीने के अलावा जितना हो सके, नंबर 4 दूध 1 ड्रॉपर फी बच्चा, नंबर 5 दूसरी बुनियादी जरूरी अशिया। इनके बहरानों के लिए फौरी टेंडर मतलूब है। शराइत। नंबर 1 ख्वाहिशमंद पार्टियों का बहरान पैदा करने का माकूल तजर्बा होना लाजमी है। नंबर 2 बहरान की सूरत में बड़े गोदाम रखने वालों और जरूरत पड़ने पर बैरून मुल्क से इम्पोर्ट न करने वालों के लिए खुसूसी रियायत। नंबर 3 ख्वाहिशमंद पार्टियां अपनी तजावीज पेट्रोल बहरान के खत्म होने से पहले पहले रवाना कर दें ताकि पेट्रोल के फौरन बाद नया बहरान लॉन्च किया जा सके। नंबर 4 बहरान से फायदा उठाने की नई तजावीज देने वाले अलहदगी में मिले। नंबर 5 हाकिम बाला बिला इज़हार वजू तमाम टेंडरों को कबूल या मुस्तरद करने का हक महफूज रखने के साथ साथ बहरान के नतीजे में तमाम मुनाफा खुद रखने का हक भी महफूज रखते हैं। नोट, अपनी तजावीज मीडिया से दूर रखें। मामला खराब हो तो फौरन ऊपर तक जाएं। मिन जानिब इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ बहरान व मुनाफाखोर हयात पाकिस्तान। साहब आप चुप बैठे हैं, कुछ जोक ही सुना दे। मुल्क में पेट्रोल का बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पंजाब हुकूमत ने बेरोजगारी दूर करने के लिए पीली टैक्सी स्कीम शुरू कर दी है। मेरा ख्याल है पहले पेट्रोल स्कीम, सीएनजी स्कीम शुरू करना चाहिए थी। वज़ीर खजाना ने कहा है, तस्लीम करता हूँ वो कारकर्दगी ना दिखा सके जो चाहते थे, गोया अभी भी कोई कसर बाकी है। माहिरीन का कहना है अमेरिका पाकिस्तान के हालात मंसूबे के तहत खराब कर रहा है। देखा, आवाम ऐसे ही इल्जाम लगाते हैं कि हालात हमारी हुकूमत खराब कर रही है। एक कॉलर है जी, कौन और किससे सवाल पूछेंगे? मुझे वजीर आजम से पूछना है। सदर अहमदी निजात ने कहा है अमेरिका पाकिस्तान के एटमी असासों तक पहुंचना चाहता है, हम अपने असासे कैसे महफूज रख सकते हैं? सदर जोरदारी साहब के हवाले करके वो असासे छुपाने के बड़े एक्सपर्ट हैं। आज तक कोई उनके असासों तक पहुंचा? साईं, मुझे प्रदेश मुशर्रफ ने बताया है कि एटमी असासे आज खतरे में है तो नवाज शरीफ की वजह से। ये एटमी धमाका ना करते तो आज हमारे असासों को किसी किस्म का कोई खतरा ही ना होता। सदर मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात में अहम कौमी इश्यूज पर मुतफिका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक हुआ, जैसा कि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी होंगे। वज़ीर दिफा ने कहा है घास खा लेंगे लेकिन मुल्क का दिफा करेंगे। यहाँ घास खा लेने से मुराद होता है आवाम घास खा लेंगे। वैसे IMF ने सुन लिया तो उन्होंने अहमद मुख्तार को वजीर खजाना बनवा देना है। जी एक कॉलर है जी, क्या नाम है और किससे सवाल करेंगे? मैं शहजाद अनवर गुजरात से बोल रहा हूँ। मैं PM साहब से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने 3 सालों में इट इज नॉट इनटू माय नॉलेज कितनी बार बोला? इट इज नॉट इनटू माय नॉलेज। अगला सेगमेंट देखते हैं। नशा सबसे नशीला है, इसे देखो यहाँ नोटों की बारिश में गीला है। अमन के नाम पे
क्या शर्मीला है, अमन के नाम पे करता हर कोई रास लीला है। मैं दिखाऊं तो बोले कैरेक्टर ढीला है, हो मैं दिखाऊं तो बोले कैरेक्टर ढीला है। ये लिखा उनकी लुक पे है, मजा बस चेक बुक पे है, इसको सीखा कौन दीदार बार 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 करता है। इकरार करने का इल्म हो, कौन बातों की गेम हो, कैलेंडर की तरह बदे रोज 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 चेंज करता है। कुर्सी गच्ची हो या पक्की, मजा उसका नशीला है, दिखेगा जो भी है असली, सारंग काला या नीला है। जमहूर के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं दिखाऊं तो बोले कैरेक्टर ढीला है, हो मैं दिखाऊं तो बोले कैरेक्टर ढीला है। मैं कहूं तो बोले कैरेक्टर ढीला है, हो मैं कहूं तो बोले कैरेक्टर ढीला है। नवाज शरीफ साहब, ये बताइए कि हुकूमत का किसी भी मसले को हल करने का तरीका क्या है? हुकूमत का किसी भी मसले को हल करने का तरीका यह है उस मसले से बड़ा मसला पैदा करो, ताकि लोग कह सकें इससे तो पहला मसला ही अच्छा था। वैसे कौन लोग हैं? मेहरबानी आपकी। जी एक कॉलर है जी, कौन बात कर रहे हैं? पंजाब असम्बली में हंगामा राई के दौरान नून लीग और काफ लीग के अरकान में गाली गलोच हुई, अलबत्ता हाथापाई होते होते रह गई। इतनी तफसील बताने की क्या जरूरत है साईं, सिर्फ इतना बता दें पंजाब असम्बली का इजलास हुआ, बाकी लोग खुद ही समझ जाएंगे। हेलो जी बोलें। आई थिंक लाइन कट गई। आप अपने पसंदीदा सियासतदानों से कोई फनी सवाल पूछना चाहते हैं या कोई फनी थॉट शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें या SMS करें या इस ID पर लिखिए do.younifbt@geo.tv। और अब पंजाब असेंबली के लिए खसूसी बनाई गई प्रोडक्ट का एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैं हूं पंजाब असेंबली का स्पीकर राना इकबाल। असेंबली कार्रवाई के दौरान अपोजिशन और हुकूमत के अराकीन के दरमियान तल्ख कलामी से ऐवान मछली मंडी बन जाता है। असेंबली में गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल रोजमर्रा का मामूल बन चुका था, जिसके बाइस मैं बहुत परेशान रहता था। खुराक भी कम हो गई थी, 10 रोटियों की बजाय 2 रोटियां खाने लगा था। मेरी ना कोई सुनता और ना कोई मानता। जी आप आराम से बैठे, मेहरबानी आपकी। मोहतरमा आप तशरीफ रखें। गालियों पर रिसर्च करने वालों का आना जाना शुरू हो गया था। गैर पार्लिमानी अल्फाज की वजह से कभी कभी मुझे पूरी की पूरी कार्रवाई हजम करवाना पड़ती। ये सारे अल्फाज आप हजम करें, ये सारे अल्फाज आप हजम करें। कार्रवाई से तो मैं ऐसे गैर पार्लिमानी अल्फाज हजफ करवा लेता, लेकिन ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल से असेंबली की कार्रवाई टीवी पर लाइव फैमिलीज के देखने के काबिल ना रहती। असेंबली में फाइटिंग एक्शन ड्रामे देखकर कुछ लोगों ने तो कहा कि 4 गाने डालकर कार्रवाई सिनेमा पर रिलीज कर दो, लेकिन अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं असेंबली प्रोसीडिंग फिल्टर। इस फिल्टर में है ऑटोमेटिक सिस्टम, जो ऑटोमेटिकली कार्रवाई से तमाम गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ करके असेंबली की कार्रवाई को फैमिली के देखने के काबिल बनाता है। अब लोगों को भी कोई शिकायत नहीं। शिकायत क्या होनी है, जब से ये डिवाइस लगाया है सारी कार्रवाई हज़फ हो जाती है। जो भी है, अब मुझे तो कोई परेशानी नहीं। अगर असेंबली की कार्रवाई में कुछ हज़फ करना भूल भी जाऊं तो इस असेंबली प्रोसीडिंग फिल्टर से खुद ही हज़फ हो जाती है। अभी फोन करके ये प्रोडक्ट मंगाएं, असेंबली प्रोसीडिंग फिल्टर। मिन जानिब इदारा तहफ़्फ़ुज़ पार्लिमानी हयात पाकिस्तान। वेलकम बैक। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मुझे अभी भी इत्तला मिली है कि हमारे इस शो में ड्रोन अटैक होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है,
तो मैं अभी सदर साहब से पूछ कर आया। मैं पता करूं कि मुझे किससे पूछना है। देखें, ये अहम इशू है, इस पर मैं अभी जाके कमीशन बनाने का मुतालबा करता हूं। ये सब तो चले गए, कहीं सचमुच तो अटैक नहीं होने वाला? पहले ही मीडिया वाले बहुत मातूब हैं, भाई मैं तो चली। अरे पैरोडी सॉन्ग तो लगा दो। ये गाना ज़राई टैक्स में छूट के मुस्तहिकीन गरीब जागीरदार अरकान असेंबली के ताउन से पेश किया जा रहा है। कहीं आग लगे लग जावे, वर्ल्ड से डस जावे, मोशे गिरे गिर जावे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस ज़राई टैक्स की पीड़ सही न जाए। कहीं आग लगे लग जावे, वर्ल्ड बैंक से डस जावे, मोशे गिरे गिर जावे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस ज़राई टैक्स की पीड़ सही न जाए। आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना। लग जाए जो ना चाहे जिया, घबराए जिया ना चाहे जिया, फिर टैक्स लगा जाता है, ये टैक्स ठहर जाता है, सब भूल तो जाते लेकिन एक साल बाद याद आता है, जिस वडेरे को बेली लिपटे वो रूठे रोए पीटे, टैक्स ना देने का इरादा है, खर्चे बहुत ज्यादा, ना दवा लगे ना दुआ लगे, ये टैक्स रोक है। कहीं आग लगे लग जावे, कोई कर्ज चढ़े चढ़ जावे, मुश्क गिरे गिर जावे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस ज़राई टैक्स की पीड़ सही न जाए। इक़्तिदार बना हर जाई है, टैक्स देना रुसवाई है, टैक्स मत लेना कहते हैं, ये देते रहते हैं, जब हम टैक्स देते हैं तब बैठे मजा लेते हैं, खुशियाँ किसी के गम से, गवर्नमेंट किसी के दम से, कोई बस नहीं चलता है, कोई बस नहीं करता है, टैक्स दिए लोग तो सारे रोग लेने में जोग हो। संभली में बोले फीस ज़राई टैक्स दो, ज़राई टैक्स दो, आओ सजनो, आओ सजनो, कहीं आग लगे लग जावे, वर्ल्ड बैंक से डस जावे, मोशे गिरे गिर जावे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस ज़राई टैक्स की पीड़ सही न
ये गाना ज़राई टैक्स में छूट के मुस्तहिकीन गरीब जागीरदार अरकान असम्बली के ताउन से पेश किया गया।